दर्शकगण को मैं कोटि कोटि प्रणाम। मेरे तरफ से ईश्वरीय ज्ञान चैनल की ओर से आज हम शिव महापुराण कथा में शिव पार्वती चरित्र पुण्य बनोत्पत्ति की कथा बताने जा रहे हैं। दर्शकगण ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। श्रुति जी बोले, हे नैमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिवर्य नारद जी फिर पाप नाशिनी की कथा पूछने लगे। पाप कैसे नष्ट होता है? फिर नारद जी पूछने लगे। नारद जी के कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्त नहीं होता हूँ। हे विश्व के चरित्र, मैं दिव्य सती शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई? महादेव जी का मन स्त्री करने में कैसे ये हो गया? दक्ष कोप में सती ने कैसे शरीर त्यागा और हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई? उनका उग्र तप, विवाद, कामनाशन आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और गुम्र से भी गुम्र परम पावन दिव्य यश आप लोग सुनिए। पहले शिव जी निर्गुण निर्विकल्प रूप रहित मुक्ति सहित चिंता मात्रा सत असत्य से परे शिव स्वरूप निर्विकार और परंपरा दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुई। तभी से सृष्टिकर्ता ब्राह्मण, पालनकर्ता विष्णु और लयकर्ता रुद्र हुए, और तभी से सदा शिव के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक आधारक हो गया। इसकी आराधना से मैं सुरासुर सहित पुण्य आदि की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजाओं पतियों को भी बनाया। मैं सभी प्रकार से अनंत था। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुलतः, पुलत्स्य, अंगिक्रा, क्रंतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका था, तब मुझे कुछ माया का मोह आ गया, और तत्क्षण मेरे भवों के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा। और मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में सोचा कि तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते हुए तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला प्राणी, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान स्थूल काय वाले और नीला सुंदर वस्त्र पहने, कांता की तरह दोनों कटाक्षों में घूमता हुआ अभिभूषित हो गए। उसी के श्वास से सुगंधित निकल रही थी, और वह परम श्रृंगारित थी। वो श्रृंगार से परिपूर्ण थी। तब ऐसे पुत्र के प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में भी बड़े उत्साह आई, और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। अन्य पुत्रों में बड़े उत्सुकता आई और उनके विकारी भाव से संचार हो गया। उसमें धीरे धीरे उसमें भी वैसा दृष्टि जो है मन में बढ़ने लगा। उसका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है? मुझे उसमें लगाइए, जिसे करने से मेरा आदर होवे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो, और वासुदेव और सभी तुम्हारे बस में है। आज से तुम्हारा नाम पुष्पवान होगा।
तुमसे लोक में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में भेद उत्पन्न हुआ करेगा, और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे यह पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। तो यह शिव पार्वती चरित्र और पुष्प बनोत्पत्ति की कथा हम आप सबको सुनाए हैं। इस कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः फिर अगले वीडियो में हम ब्रह्मा का काम संवाद शिव महापुराण कथा हम बताएंगे। आप सब लोग ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनेंगे और सब्सक्राइब लाइक करेंगे, और भी हम अच्छी अच्छी कथा आप तक हम लाते रहेंगे, और आप लोगों को भी मैं आगे की ओर, उन्नति की ओर राह में इस कथा के माध्यम से बढ़ाता चलेंगे। धन्यवाद आप सबको।